हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बच्चों फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि 6th क्लास के लिए ही रहने वाली है। तीसरे चैप्टर से 3.4 यानी कि 3.4 प्रश्नावली है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी एक एक करके बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन होने वाले। देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। ठीक है, आप क्या बोलता है कि इसके जो है कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सार्वगुणनखंड। ठीक है, सार्वगुणनखंड कॉमन कॉमन को, ठीक है, इसको हिंदी में सारों भी बोलते हैं या फिर इसको उभयनिष्ठ भी बोला जाता है। ठीक है, वैसे हिंदी वाले को भी अक्सर स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो कॉमन ही शब्द का प्रयोग करते हैं यूज़ करने के लिए। तो सिर्फ आपको समझने से मतलब है, आप इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा देखिए, दूसरा भी बोलता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, जो भी नीचे आपको दो क्वेश्चन दिए हैं ए और बी। पहले में दिया 4, 8 और 12 और बी में दिया है 5, 15 और 25। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, यानी कि पहले आपको क्या बोला है, कॉमन मल्टीपल यानी कि सार्वगुणज। मल्टीपल का मतलब होता है, मल्टीपल आप अगर आपको निकालने हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा यानी कि टेबल आपको पढ़ना है। और उसके बाद देखना है, अगर आप इसमें देखिए पहला क्वेश्चन 6 और 8 है, इसमें अगर आप टेबल पढ़ेंगे, जैसे 6 का टेबल पढ़ेंगे, आपने लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपने 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24, इस तरह से आपने लिख दिया। उसके बाद 8 का भी देखेंगे आप, जैसे 1 8 8 है, 2 8 16, 3 8 24। आपको देखना है कि इन दोनों के आपके टेबल में क्या क्या कॉमन आ रहा है, वो इस तरह से होता है कॉमन मल्टीपल। उसके बाद राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। आपको क्या करना है, 100 से छोटे जितने भी आपके जो है आपको क्या लिखने हैं, यानी कि सार्वगुणज लिखने। किसके, 3 और 4 के सार्वगुणज लिखने। 3 और 4 के आपको सार्वगुणज लिखने। सार्वगुणज मतलब 3 का टेबल लिखना है और 4 का टेबल लिखना है, और उनमें से उन कॉमन संख्याओं को छांटना है जो सिर्फ 100 से छोटी होनी चाहिए, 100 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, यानी कि इनमें से जो भी आपको नीचे एक जोड़े बनाए गए, जैसे 18 और 35 है, 15 और 37 है, इनमें से आपको इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन है, इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन से को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है, कोई भी दो संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालना चाहें तो वो केवल एक ही आएगा। क्या आएगा, सिर्फ एक, ओनली क्या आएगा, 1। ठीक है, एक आएगा। अगर एक के अलावा जैसे आपके पास किसी का एचसीएफ 2 आता है तो वो आपका को प्राइम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, उनको को प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, यानी कि एक संख्या है जो 5 और 12 दोनों से भाग होती है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ये इसका कहने का मतलब है कि वही संख्या जो 5 और 12 से भाग हो रही थी, वही संख्या और किससे भाग हो सकती है। तो जो संख्या, ठीक है, जो संख्या 5 और 12 से भाग होगी वो संख्या उसी संख्या से भाग होगी, यानी कि वो अपने आप से ही भाग होगी। उसके बाद आगे पूछता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, यानी कि एक संख्या है जो 12 से भाग होती है। उसके बाद ये क्या बोला है, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो एक संख्या है कोई जो कि 12 से भाग हो रही है, फिर अन्य कोई और भी संख्याएं हैं जो उस संख्या को भाग दे सकती है। ऐसी कोई संख्याएं हैं अन्य भी, वो भी आपको लिखनी है। तो आप ये कैसे बताएंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक, आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या ऐसी है जो 12 से भाग होती है, क्या वो जो संख्या है वो 12 के अलावा किसी और से भी भाग होगी। ऐसी भी कोई संख्या है जो 12 के अलावा और भी संख्या है जो उस संख्या को भाग करेगी जिसे पहले भाग कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। इसमें से मैं कोई एक आपको कर देता हूँ। ये कर देते हैं हम इसमें आसान सा कर लेते हैं। चलिए आसान सा टफ सा जो भी है, ये 56 और 120 कर देते हैं। ठीक है, 56 और 120 का कर लेते हैं कि आपको किस तरह से करना है ये। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको पता ही है, इंग्लिश मीडियम वाले को आपको गिवन लिखना ज़रूरी रहता है। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको दिया है लिखना ज़रूरी रहता है, और कोई बच्चे ये नहीं लिखते और कोई टीचर नहीं भी करवाते। तो कृपया करके आप लिखें। तो आपको क्या लिखना होता है, जैसे ये आपको फेयर नोटबुक या फिर एग्जाम में कैसे करना है, आपको क्वेश्चन नंबर लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपने लगाया 1, 1 का आप कर रहे हैं, 1 का आप करें डी, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, गिवन GIVEN आपको लिख दिया। आपने लिख दिया गिवन। गिवन के आपके पास 56 एंड 120 के आपको क्या बताने हैं, कॉमन फैक्टर बताने हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब सॉल्व करना है तो आपको कैसे करना है, सॉल्व यानी कि हल। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ, फैक्टर FACTOR, फैक्टर ऑफ 56। ठीक है, फैक्टर ऑफ 56। अब आपने फैक्टर ऑफ 56 लिख देना है। ठीक है, 56 के फिर उसके बाद आपने इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब इसमें ये नहीं पूछा कि आपको कि 56 के कौन से फैक्टर बताने हैं, आपको ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर बताने हैं। इसमें ऑल फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो 56 है उसके ऑल फैक्टर क्या क्या होते हैं वो आपको इस इधर लिखने होते हैं पहले। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, आप देखिए यहाँ पे कैसे आपको क्या करना है, 56 यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे गुणा 1 से करेंगे तो ये आपका 56 ही रहने वाला है। उसके बाद 56, अब आपको ये देखना है कि किससे गुणा कर, देखो 56 1 56, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ देखिए दूसरे तरीके से लिखता हूँ, 1 × 56 करो तो आपके पास 56 ही रहने वाला है। ठीक है, 56 रहने वाला है, 56 ही। ठीक, अब लास्ट में 6 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड भी होगा। इसका मतलब 2 × किससे करें हम कि ये 56 हो जाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये आता है आपका
28 क्या आएगा 28 आपको देखना है ये किस तरह से देखना है कैसे आएगा। नहीं तो आपको ये जो 56 है ना 56 को आपको 2 से डिवाइड करके देख लेना पता चल जाएगा। अब आपने देखना 3 से होता है कि नहीं तक करें, ये 56 है इसको 3 से करके देखते हैं आता कि नहीं। 3 1 3 3 1 3 ठीक है। बचा कितना आपके पास 3 1 3 हो गया 2 बचा 26 बना। 3 से 26 नहीं आता इसका मतलब 3 से ये होगा ही नहीं। 3 से नहीं होगा। अब 4 से देखेंगे 4 से देखते हैं 4 1 4 हाँ जी 4 से होगा। देखिए 56 है इसको 4 से करके देखिए 4 1 4 4 1 4 4 1 4 एक बच्चा यहाँ 16 बना 4 चौका 16 नहीं 4 4 14 यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू कितना 14 तो आपका ये भी 56 होता है। उसके बाद आपका 4 से देख लिया आपने। उसके बाद देखेंगे आप 5 से तो ये होने वाला नहीं है। 5 6 से देखेंगे तो 6 का टेबल पढ़ेंगे आप 56 आता है 6 6 36 7 8 48 9 6 60 नहीं आता। 6 से भी नहीं होता। 7 से देखेंगे 68 ठीक है। ये 7 से हो जाता है किससे होता है 7 इंटू 8। उसके बाद 7 से हो जाता है 7 इंटू 8 ये होता है 56। उसके बाद देखेंगे अब 7 से के बाद किससे होता है 8 से होता है। अच्छा 8 रिपीट हो रहा है 8 तो यहाँ पे आया है 8 तो आया है 9 से तो नहीं आएगा ये ठीक है। 1 9 9 2 18 3 27 40 15 45 6 9 1 7 8 नहीं हो रहा ठीक है। 7 के बाद आपके पास 8 आया। इसका मतलब आपको ये सारे लिखने हैं यहाँ से वापस में किस तरह से। यहाँ देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 4 7 उसके बाद आपके पास आएगा 8 7 8 14 28 56 एक बार ये लिख दिया। अब आपको इसके भी फैक्टर लिखने 120 के भी लिख देते हैं ठीक है। तो देखिए 1 इंटू 120 किया तो 120 ही आता है ठीक है। अब 2 से किया तो 60 इंटू ये कितना आता है। इस जीरो को भूल करके लीजिए देखिए आपको 12 लाते जाना है ठीक है। तो आपका कैसे आएगा जीरो को भूलते जाना। जीरो तो आपको लगाना ही है ठीक है। जीरो को साइड रख के आपको टेबल बन देखो 6 दूने 12 यानी कि 6 2 12 आया यानी कि जीरो भी लगाओ। अब उसके बाद 3 से होता है क्या 3 से हाँ जी 3 से भी होता है ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 40 120 हो जाएगा। अब 3 के बाद देखिए 4 से 4 तो यहाँ पे आया है सॉरी 3 के बाद 4 से देखिए 4 से देखिए 4 नहीं आया यहाँ 40 आया। 4 से देखेंगे हाँ जी हो जाता है तो ये 430 का कितना होता है 120 होता है। उसके बाद देखेंगे 4 के बाद 5 से हो जाता है 5 से हाँ जी हो जाता है 5 अच्छा 5 to the 10। उसके बाद आपके पास बचा 2 5 4 20 5 to the 10 5 4 20 यहाँ पे देख लेते हैं 120 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए 5 5 पंजे 2 पंजे 10 10 में 2 12 यहाँ बचा जो 4 पंजे 20 यानी 24। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 24 था कितना 120 ठीक ये 120 हो गया। उसके बाद 6 से देखेंगे आप 6 से होता है कि नहीं होता है 6 से भी हो जाता है। 6 से देखेंगे तो आपका देखिए 6 से इंटू 20 कितना हो जाता है 120 हो जाता है। उसी तरह से आप आगे आगे चलते रहेंगे ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नहीं यहाँ देखिए 4 से भी किया ये 30 है ये 24 है ये 20 है। अब 6 से भी देख लिया हमने। अब 7 से तो होगा नहीं 8 से देखिए 8 से 1 8 8 है 2 8 है 1 8 8 4 12 8 5 40 1 8 8 है 8 5 40। अगर आपको पता नहीं चलता तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए 120 है इसको 8 से डिवाइड कीजिए 8 एकम 8 8 एकम 8 बचे 4 8 5 40 यानी 15। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8 गुणा 15 तो कितना होता है 120 होता है। उसके बाद आगे बार 9 नहीं 10 से देखेंगे आप तो 10 से देखेंगे तो 10 से आपका क्या होगा ये होगा ठीक है 12 दाएँ 120 हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखते जाना है। तो आगे भी चलते इधर हम। अब इसके बाद 10 11 12 से देखेंगे तो 12 अगर उसके 10 के बाद फिर ये 12 से होगा। अब 12 तो इधर आया है तो आपको नहीं करना है अब रिपीट हो रहा है तो आपको ये सारे लिखने हैं इधर से। यहाँ देखिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इसके आपको सारे लिखने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से वापस को जाना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है देखिए यहाँ पे उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे आप फैक्टर FACTOR फैक्टर ऑफ किसका 120 के। तो वो है आपके 1 2 3 4 5 6 8 10 और भी लिखने हैं 12 15 फिर से तो 20 24 30 40 60 120। अब देखिए इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन मतलब एक जैसे। तो आपको यहाँ पे लिखने क्या लिखना है यहाँ पे आपको देयरफॉर कॉमन फैक्टर क्या लिखना है COMMON कॉमन फैक्टर FACTOR। यहाँ देखिए यहाँ F में दूसरी तरह का लिख रहा हूँ यहाँ F दूसरी तरह का लिख रहा हूँ ठीक है। यहाँ मैं बना कर लिख रहा था यहाँ अक्सर मैं F इसी तरह से लिखता हूँ। तो वो कौन कौन से देखिए 1 भी है ठीक है 2 भी है देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो आप 2 भी लिखें। अब 3 देखेंगे 3 यहाँ पे देखेंगे यहाँ 3 यहाँ पे 3 नहीं है यहाँ पे तो है 3 छोड़िए यहाँ 4 है इधर 4 है हाँ जी इधर भी 4 है उधर भी 4 है तो आपको 4 भी लिखना है। और उसके बाद 7 यहाँ है कहीं नहीं है 7 नहीं है 8 है यहाँ कहीं हाँ जी यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है तो आपको 8 भी लिखना है। उसके बाद 14 यहाँ 14 है कहीं 14 नहीं है 14 नहीं है। उसके बाद देखना ये है आपका 28 है कहीं 28 भी नहीं है। उसके बाद आपका क्या होगा ये है 56 है कहीं 56 भी नहीं है। तो आपके ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को करें ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपको फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें 2 नंबर थे आपको 3 नंबर करने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लगाइए क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कर लेता हूँ
कौन सा मैं कर लेता हूँ, ये बी वाला कर लेते हैं, ठीक है। बी वाला तो आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन, गिवन लिखा, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपने, क्या लिखा, 5, 15 एंड 25। अब कर लीजिए, तो आपको वैसे लिखने FACTOR फैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू किससे आता है, देखिए यहाँ पे करेंगे 5 करेंगे, 5 के करते हैं तो देखिए 1 × 5 = 5। अब 2 से नहीं होगा, बस ये कौन कौन से 1 एंड 5 है। उसके बाद देखते हैं 15 का है। अब दोबारा से लिखिए FACTOR फैक्टर ऑफ किसके, यहाँ पे आपका सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है, सॉल्व क्वेश्चन है। ऑफ किसके, ये हो गए आपके 15 के करें तो देखिए ये 15 है, 1 × 15 होता है जी, 15 ही होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और 1 × 15, अब मैं थोड़ा सा ऊपर किसका लेता हूँ, ये 1। अब 2 से करेंगे, 2 से तो होगा ही नहीं। अब 3 से करेंगे, 3 × 5 इक्वल टू कितना होगा, 15 होगा। अब देखिए 3 के बाद 5 से होता है, 5 तो यहाँ पे आ रहा है इसलिए मतलब रिपीट हो रहा है, तो देखिए 1, 3, 5 एंड 15। आपको क्या लिखना है यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 15 आपको लिखना है। उसके बाद फैक्टर FACTOR फैक्टर ऑफ किसके 25 के आपको लिखने हैं। ये 25 के कैसे लिखेंगे, 1 × 25 है और इक्वल टू 25 पे आएगा। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 × 5 इक्वल टू कितना होगा 25। उसके बाद 5 से होगा, इसका मतलब रिपीट हो रहा है, तो आप लिखिए यहाँ पे क्या लिए 1, 5, अब ये जो सेम चीज़ है इसको ज़रूरी नहीं है आपको 2 बार लिखना है, 1 बार ही लिखना है, 2 बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 बार ही लिखें। और 25 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि कॉमन क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तीनों के पास देखना है, पहले हम 2 में देख रहे थे, अब तीनों के पास देखिए इसमें क्या है। आप यहाँ पर लिखिए देयरफॉर कॉमन फैक्टर COMMON कॉमन फैक्टर FACTOR फैक्टर इक्वल टू कौन कौन से, देखिए इसमें 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ 5 है क्या है, हाँ यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ हो गया 5। इसके बाद और कोई भी नहीं, क्योंकि इसके बाद 2 ही है तो दोनों ही मिल गए यहाँ पे, अब तीसरे की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये आपके कॉमन फैक्टर आपको इस तरह से करनी है। इसी तरह से आपका जो फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, अच्छा आपको 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं, जैसे 8 और किसके बताने हैं, 8 और 6 और 8 के बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है, उसका मैं ए वाला पोर्शन कर देता हूँ, आपको करना है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, गिवन GIVEN, गिवन लिखा, आपको दिया 6 एंड 8, ठीक। तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ MULTI मल्टीपल PLE मल्टीपल ऑफ किसके, पहले 6 के इक्वल टू 6 के मल्टीपल लिखना, यानी कि टेबल लिखना है 6 एकम 6, ठीक है। 6 × 6, 6 1 6 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24 5 6 30, ठीक है, 6 6 36, ठीक। अब लिखेंगे किसके, अब मल्टीपल ऑफ MULTI मल्टीपल PLE पल ऑफ किसके 8 के, तो करिए 8 के, 1 8 8 है, 2 8 16, 3 8 24, 4 8 32, 5 8 40 सॉरी 40 है ना, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 24 8 4 32 8 5 40, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, टेबल लिखना है ये, ठीक है। मल्टीपल का मतलब टेबल ही लिखना होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कॉमन मल्टीपल क्या लिखना है, COMMON कॉमन, MULTI मल्टीपल PLE मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 RARE। अब लिखो कौन कौन से कॉमन है, देखिए 6 है क्या यहाँ पे नहीं है, 12 है क्या यहाँ पे नहीं है, 18 है क्या नहीं है, 14 है, हाँ 24 है, 24 है, आप लिखो 24। आपको बोला कितने, फर्स्ट 3 करने, जो आपको सबसे पहले 3 मिलेंगे वही आपको लिखने, क्या लिखने, जो आपको सबसे पहले 3 मिलेंगे वही आपको लिखने, ठीक है। अभी आपको कितने मिला, 1 मिला। अब आगे देखते 30 है, यहाँ पे 30 नहीं है, 36 है, यहाँ 36 नहीं, तो और लिखने पड़ेंगे, इसका मतलब 42 48 60 के 66 बच के 72, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए 9 5 45 सॉरी 8 8 5 40 8 6 48 48, ठीक है, 8 6 48, यानी कि 8 6 48, ठीक है, 8 6 48 6 6 30 5 6 30 1 8 6 8 48 7 8 56, ये 56 है, 7 8 56 8 8 64 9 8 72, ठीक है। अब देखेंगे आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें देखिए अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 48 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, आप लिखेंगे 48, ठीक है। इसने 3 बोले थे। अब देखिए यहाँ पे आपको और क्या मिल रहा है, 50 और 54 है क्या, नहीं है, नहीं नहीं, यहाँ पे 66 72 है, और यहाँ पे भी है 72, आप 72 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यानी कि फर्स्ट 3 जो है कॉमन मल्टीपल लिखने थे, आपने लिख लिए, ठीक। अब चलते हैं आगे, ठीक। इसी तरह से आपको जो है आपको फिर नोटबुक में करना है। यहाँ पे थोड़ा मैं इकट्ठे कर दिया है, थोड़ा आप इनके बीच में गैप रखें ताकि आपको पता चले कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और एक लाइन यहाँ बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये मिस्टेक करी है, इसमें ये गलती करी है, तो आप ये ना करें, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर किस में जाते हैं हम, राइट ऑल द नंबर लेस देन, ये देखिए आपके पास जो है 100 वाली ये बात करें हम, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ, यानी कि 6 के सभी, आपको 100 से क्या करने हैं, 100 से छोटे आपको वो सभी संख्याएं लिखनी है, वो सभी संख्याएं लिखनी है जो कि 3 और 4 के जो है सार गुना जाए, यानी कि कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों का टेबल लिखना है, उसमें जो एक जैसा इसमें क्या देखिए
इसका और इसका, इसको कॉमन मल्टीपल ही कहा जाता है। उसमें 3 और 4 का बोला, पर लिखने 100 से छोटे, ठीक है, 100 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जिस तरह से ये करना है, आपको 3 का टेबल लिखना है, बस आपको पहुंचना है कहाँ तक, 100 के करीब करीब पहुंचना, बस सिर्फ 100 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको पता है अगर 3 से देखें तो अगर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 से करें तो आपका 99 आता है, कितना आता है 99। उसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है, आगे तो 100 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर 34 से करेंगे तो आप देखिए 3 से करो, यानी कि 4 की 12, यानी कि 3 4 12 और 3 3 9 9 और 1 10, यानी कि 102 तो बढ़ गया, ठीक है। आपको टेबल लिखनी है बस किसका, 3 और 4 का। उसके बाद आपको जो भी है इसी तरह से बिल्कुल करना है आपको, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है मल्टीपल ऑफ किसके, 3 के, और मल्टीपल जैसे यहाँ मल्टीपल ऑफ 6 और 8 था, वैसे उसकी उस जगह पे आप कर लेंगे मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4। उसके बाद आपको लास्ट का जो है कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100 करके आपको लिखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम इस तरह से करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। अब देखिए इसमें कहता है आपको कि भाई आपको क्या बताना है कि इसमें आपके जो है को प्राइम कौन से, को प्राइम का मतलब होता है कि सह अभाज्य संख्याएं कौन है। अब सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। ऐसी संख्याएं जिसका अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो सिर्फ एक होगा, एक के अलावा कोई नहीं होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो ऐसा समझिए कि भाई अगर किसी की चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, चाहे 4 हो, इसमें 2 दी है, अगर इन दोनों का अगर हम HCF निकालने की कोशिश करें तो हमेशा HCF अगर आपके पास 1 प्राप्त होता है तो वो आपका जो है क्या होगा, वो आपका जो है को प्राइम होगा, ठीक है, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन से होते हैं इसमें। देखिए पहला वाला देख लेते हैं हम, ठीक है, पहला वाला देख लेते हैं या फिर ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर पहले वाले की बात करें और इसकी बात करें, क्या पता हो या फिर क्या पता ना हो, हम देखते हैं 18 और 35 को देखते हैं, ठीक है। आपको कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन नंबर लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेंगे हम, पहला ही कर लेते हैं, ए वाला आपको लिखना है गिवन लिखा आपको है इसमें 18 और क्या है 18 एंड इनकी 18 एंड 35 है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका इसे बताना है ये को प्राइम है कि नहीं। आपको क्या करना है, इनके HCF निकालना है। देखिए इस तरह से करने हैं आपको, तो सिर्फ ऐसे बताना है ना कि को प्राइम है या नहीं। अगर HCF 1 आता है तो ठीक है, ये किसके लिए 18 के लिए, और दूसरा भी कर, चलो 18 के लिए कर लेते हैं। यहाँ से किया 2 से किया 9 दूना 18, 2 का टेबल बनाए, 2 9 18 होता है, ठीक है। फिर 2 से होगा नहीं होगा, अब 3 से जाएंगे, 3 से जाएंगे, ठीक है, 3 3 9, फिर 3 से होगा 3 1 3, अच्छा ठीक है ओके। अब आगे चलते हैं, अब किसका करते हैं, यहीं पे कर लेता हूँ मैं। अब ये 35 कर लेते हैं। अब 35 जो है हमारा सिर्फ 5 से होता है, 7 जा 7। आप यहाँ पे देखेंगे, आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, आप देखिए यहाँ देखिए आपको सॉल्व जो करना है तो कैसे करना है, इसको आपको लिखने हैं प्राइम PRIME प्राइम फैक्टर FACTOR फैक्टर ऑफ किसका 18 इक्वल टू क्या है, देखिए हम 18 के है आपके पास 2 × 3 × 1, ठीक है। उसी तरह से PRIME प्राइम फैक्टर FACTOR फैक्टर ऑफ इसका 35 वो कितने हैं 5 × 7 × 1। अब इसमें जो एक जैसी चीज़ है वही आपका क्या होगा, तो देयरफॉर HCF कितना है इसमें, जो एक जैसा होगा वही देखने, 2 नहीं है 3 नहीं है, अच्छा ये है आपके पास क्या मिला, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1, तो आपके पास HCF 1 आया तो आप क्या कहेंगे हेंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं HENCE हेंस वी कैन से SAY से 18 एंड 35 आर को प्राइम, क्या कहेंगे इसको को प्राइम, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं को प्राइम PRIME, ठीक है। क्यों कहा आपने को प्राइम, बिकॉज देयर हाइस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, या फिर HCF इज 1, ठीक है, या फिर कॉमन फैक्टर इज 1, बात खत्म। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आप, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से ही डिवाइड होती है, ठीक है, दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 इज नॉन एज को प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसी संख्या जो केवल 1 से ही भाग हो जाए उन्हें ही क्या कहा जाता है, आपका को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं सह अभाज्य। आप ध्यान से शब्द सुने, को प्राइम सह अभाज्य, ऐसी संख्या जो केवल 1 से भाग होती है या फिर जिनका HCF 1 आता है, ठीक है, यही आपको कहना पड़ेगा। आपको इसी तरह से करना है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले ये प्राइम फैक्टर की जगह में आप लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे भी अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 18 और 35, ठीक है, 18 और 35 क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ओके। इस तरह से ही आपको करना है। अगर आपका यहाँ पे HCF किसी का, जैसे मान लो यहाँ पे होता, मान लो 2 भी यहाँ पे कहीं होता तो आपका क्या होता, 2 भी कॉमन है, यहाँ पे गुणा में 2 लिख लेते, आप क्या करते हैं गुणा में 2 लिख लेते, फिर आपका कितना आ जाता है 2 एकम 2 आता। तब आप नहीं कहेंगे कि ये दोनों जो है को प्राइम है। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका HCF अगर 1 आता है, किसी का भी HCF अगर आपके पास 1 प्राप्त होता है तभी आप कहेंगे कि जो आपके पास दिए हुए नंबर है वो को प्राइम है। अगर आपके 1
एक के अलावा कुछ और आता है तो आप कहेंगे कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें एक क्वेश्चन ये है, आपको ये कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, यानी कि ऐसे ही कोई संख्या है जो 5 और 12 दोनों से विभाजित होती है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब कि जिस वो संख्या जिसे 5 और 12 भाग कर सकती है, उस संख्या को और कौन सी संख्या भाग कर सकती है? ऐसी संख्या है जो हमेशा ही भाग करती है, वो आपको बतानी है। ऐसी कौन सी संख्या जो उसको हमेशा ही भाग करेगी, सदा सदैव भाग करेगी। इसका कहने का मतलब ये कि इसका कहने का मतलब है ऐसी कोई संख्या है जिसको 5 और 12 दोनों ही भाग कर सकती है। तो वो अन्य संख्या कौन सी जो उसी संख्या को, जिसको 5 और 12 भाग कर रही थी, उसी संख्या को हमेशा भाग करेगी, वो कौन सी संख्या है? तो आपको वही बताना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 और 12 का, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एचसीएफ और एलसीएम में क्या फंडा होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। देखिए, अगर किसी संख्या का, ये मान लीजिए नंबर्स है, क्या है? ये है नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स यानी कि संख्याएँ, संख्याएँ। ठीक है, अच्छा ये संख्याएँ हैं, और ये है आपका LCM। ठीक है, जिसे लॉसअ भी बोलते हैं। ठीक है, LCM। अगर हम इन संख्याओं का LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इन संख्याओं का, जो भी यहाँ पे संख्याएं होंगी, हो सकता है कुछ भी होगी, इनका LCM निकाला। जो ये LCM होता है, ये जो नंबर होते हैं, ये हमेशा, अगर हम इनसे जो भी नंबर होंगे, चाहे 2 नंबर होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ये हमेशा इसको भाग दे सकते हैं, हमेशा ही भाग देंगे। भाग देने का मतलब होता है कि कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, यानी कि आपको जो रिमाइंडर में है, यानी कि शेषफल है, वो हमेशा ही आपको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर इसी में अगर उल्टी, अब देखिए ये नंबर है, NUMBERS, नंबर्स है, यानी कि संख्याएँ। अब समझिए, ये है आपकी संख्याएँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ HCF, और इसमें अंतर आप देखिए, सबसे बड़ा अंतर। ठीक है, ये है LCM, ये है HCF। LCM जो मैंने अभी ऊपर निकाला, HCF किस तरह से निकाला, ये एक कैसे आया। ठीक है, HCF में अलग अलग, हर संख्या को अलग अलग प्राइम फैक्टर बनाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें अगर हमने इन्हीं कोई भी संख्याएँ 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, चाहे 10 संख्याएँ होंगी, उनका अगर HCF निकाला, उसमें क्या अंतर होता है? देखिए, मैंने क्या बोला, बस भाग देने का ही बात है। ठीक है, इसमें एक बात पे आपको गौर करना है कि भाग देना है बस दोनों केस में। अगर कोई संख्याएं हैं, उनका LCM निकाला है, और जो LCM होता है ना, जिन संख्याओं का LCM निकाला है, उन संख्याओं से अगर इस LCM को भाग दिया जाए तो हमेशा ही भाग हो जाती है। क्या हो जाती है? सदैव विभाजित होती है। क्या होती है? सदैव, सदैव विभाजित, विभाजित होती है। ठीक है, इधर से इधर को सदैव विभाजित होती है। यहाँ पे चाहे कुछ भी नंबर लिखे होंगे, वो हमेशा LCM को भाग देंगे। जो भी उनका, इन संख्याओं का जो भी LCM होगा, उसको ये संख्याएं भाग देगी, सदैव विभाजित, यानी कि ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है, यही क्वेश्चन में आ रहा था अभी कुछ ऐसी बात। अगर HCF में क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है, उनके अगर हमने HCF निकाला है, ठीक है, HCF निकाला, ये मान लीजिए यहाँ 3-4 नंबर दिए थे, उनका HCF निकाला, और इस केस में बस जस्ट इसके उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इधर को ये विभाजित कर सकता है, ऐसे को नहीं विभाजित करेगा, ये इधर को विभाजित करेगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? सदैव, सदैव विभाजित, विभाजित, यानी कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं AL, ऑलवेज, WAYS, ऑलवेज डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल। ठीक है, किस डायरेक्शन में? वापस को, यानी कि HCF भाग देगा उन संख्याओं को जिसका HCF निकाला था। इधर क्या होगा? LCM को भाग देंगी वो संख्याएं जिनका हमने LCM निकाला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा कि वो कौन सी संख्या है जिसको 5 और 12 भाग दे देती है, और जिसको 5 और 12 भाग दे दी थी, वो सदैव और किस संख्या से भाग होगा। ठीक है, वो सदैव जो है, अब देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा है कि 5 और 12 मतलब जो भी संख्याएं हैं, उनका LCM ये है। अब जो भी यहाँ संख्याएं हैं, वो हमेशा LCM को भाग देगी। इसका मतलब 5 और 12 किसको हमेशा भाग देगी? उनके LCM को। अब देखिए 5 और ये 12 है। ठीक है, क्या है? 5 और 12, इनका आपको LCM निकालना है 5 एंड 12 का। तो कैसे? अब 2 से देखेंगे। देखिए 5 को ऐसे उतारिए, ये 6 दूनी 12, फिर 2 से कीजिए क्योंकि यहाँ इवन नंबर है तो आपका हो जाएगा। 5 को ऐसे उतारिए क्योंकि ये नहीं होता है, तो 3 दूनी 6। अब आप 3 से देखेंगे, क्रम में चलना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, अब 3 से देखिए, 5 को ऐसे रहने, 3 एकम 3। अब देखिए ये 5 से आपका जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका LCM कैसे पता चलेगा? इनको गुणा के लिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ठीक है, गुणा करिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। ठीक है, तो आपका आया 60। इसका मतलब 5 और जो ये 5 यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ, जो ये 5 और 12 है, ये किसको डिवाइड करें? 60 को। किसको डिवाइड कर रहे हैं? 5 और 12 का LCM निकाला हमने, 60 आया। इसका मतलब 5 और 12 अगर हम भाग करें, देखिए 5 से करो 12 5 60, यानी 12 5 जा 60 होता है। अगर 12 से करें 12 5 जा 60 होता है, 5 12 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा इस 60 को और कौन सा संख्या है इस 60 को डिवाइड करने वाला? तो इस 60 को डिवाइड करने वाला और एक कौन है? खुद है ये, यानी कि इट्स सेल्फ है ये, यानी कि 60 ही इसको क्या
डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और अदर नंबर कौन सा है इसको जो डिवाइड कर ले, 60 ही ऐसा नंबर है जो इसको हमेशा ही डिवाइड करेगा। और का तो ऐसा नहीं कि 60 को और डिवाइड नहीं करेगा, 60 को और भी है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, पर हमें ये देखना है ना कि जिसको ये डिवाइड करेगा उसको ये डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 60 इसको डिवाइड करेगा, आप क्या ये 60 को तो ये डिवाइड कर लेंगे। अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 2 को ये ना ही ये 5 डिवाइड कर सकता है, ना ही 12 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या है, आपको तीसरा नंबर बताना है जो इसके एलसीएम को डिवाइड करे, तो वो हो सकता है आपका 60, क्योंकि 60 के अलावा अगर आपने कुछ और लिख दिया तो हो सकता है 5 उसको भाग न करे, 12 उसको भाग न करे, हाँ, पर वो संख्या 60 को भाग करे, पर ये उसको ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको ये भाग कर रही है उसी को वो भी भाग करे, और अगर हम उस संख्या को देखें जो हमने ली है उसको भी भाग होना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए, इसमें ऐसा लिखा है कि अगले क्वेश्चन में इन नंबर इज डिविजिबल बाय 12 से बोला है कि एक संख्या है जो 12 से भाग होती है, बाय व्हाट अदर नंबर्स, यानी कि वे अन्य कौन सी संख्या, विल दैट नंबर बी डिविजिबल, यानी कि वे अन्य संख्याएं कौन सी है जो उस संख्या को भाग करती है, किसको, जिसको 12 विभाजित कर रहा है, जिसको 12 भाग कर रहा है, उसी संख्या को भाग करने वाली अन्य कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, 12 को तो हम अगर डेफिनेटली बोले 100% बोले तो 12 को तो 12 ही भाग करेगा, ठीक है। अब 12 को भाग करने वाली और कौन कौन सी संख्या है तो वो हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको ये कैसे देखना, देखिए आपको क्या करना है, 12 के सभी मल्टीपल लिख देने, ठीक है। सभी मल्टीपल, हाँ सभी मल्टीपल आपको लिखने हैं, ठीक है। मल्टीपल कहने का मतलब होता है कि 12 के टेबल में जो जो भी ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे, आपको सभी मल्टीपल नहीं बोला जाएगा, मल्टीपल नहीं, सॉरी मल्टीपल नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे ऑल फैक्टर लिखने पड़ेंगे कि जिससे आपका 12 डिवाइड होता है। देखिए 12 आपका किससे डिवाइड होता है, यहाँ देखिए 1 से आपका 12 डिवाइड होता है तब भी 12 आएगा, 2 से आप 6 करेंगे तब भी 12 आएगा, अगर 3 से करेंगे 4 तब भी 12 आएगा, अगर आप 3 के बाद 4 देखेंगे 4 तो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो आपके 12 के जो ऑल फैक्टर है, ऑल फैक्टर तो वो आपके 1, 2, 3, 4, 6, 12 है, ठीक। अब इसका कहने का मतलब है कि वो कौन सी संख्या है जिसको 12 डिवाइड करेगा, ठीक है। वो संख्या जो इसको 12 डिवाइड करे, 12 को सिर्फ 12 ही डिवाइड कर सकता है, हम इसको श्योर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 12 के अलावा और नहीं कर सकता, कि इसको 12 को और कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, पर 100% कौन करेगा, 100% ये है कि सबसे ईजी तो यही है कि 12 को 12 से ही भाग कर दो, यानी कि 12 को 12 से डिवाइड कर दो, ईजी है। अब मान लेते हैं हम कि 12 को 12 ही भाग कर रहा है। अब इस 12 को कौन कौन भाग कर सकते हैं, तो भाई 1 भी भाग कर सकता है, 2 भी भाग कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है और 12 भी कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि द अदर नंबर्स आर, इसमें जो आंसर आप लिखेंगे द अदर OTHER अदर्स नंबर NUMBERS नंबर्स ARER 1, 2, 3, 4 एंड 6, बस ये आपको क्या लिखना है, सिर्फ 6 तक लिखना है। क्यों आपने 12 क्यों लिखा है, 12 तो पूछा था ना पहले ही कि भाई वो कौन सा नंबर है जिसको 12 डिवाइड कर सकता है, तो हमने बोला कि 12 को 12 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 12 को कौन डिवाइड कर सकता है, 12 को 12 ही डिवाइड कर सकता है। हम लिखेंगे 12 is always divisible by 12 and the other numbers are, ठीक है, ये आपने सारे मल्टीपल किए, and other numbers are 1, 2, 3, 4 and 6, ठीक है, which are always divides the 12, ठीक है, which are always divides the 12 या फिर divisible by 12, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आपका जो एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.4 यानी कि 3.4 यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका जो वीडियो था ये आपका था पार्ट नंबर यानी कि 6th क्लास का पार्ट नंबर यानी कि 4th पार्ट था आपका ये। तो अगली बार मैं आपके सामने आता हूँ पार्ट 5 लेकर, तो देखते हैं उसमें कौन सा चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो इसके साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टाटा।